कितने में लगी हैं इंडस्ट्रीज में, कौन किसने उसको चेक किया है, लास्ट टाइम कब लगे थे, उसकी सर्विस हुई है नहीं, नंबर वन। दूसरी बात, आज से 3 साल पहले एनसीआर के अंदर जेनसेट, डीजल जेनसेट बैन कर दिए बैन गए। की उनको गई कहा जी। गया कि भाई ये लगा दीजिए आप हाइब्रिड मोड में, वो स्टार्ट होगा डीजल से फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? कितने परसेंट इम्प्लीमेंट हो रहा है? जो खास करके विशेष करके जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर या सोनीपत में हाई, उनको बंद हो जाएगा तो दूसरी प्रॉब्लम है, वो लिफ्ट बंद हो जाती है। ये है तो कुछ सोसाइटियों ने फरीदाबाद का जानता हूँ किया है। एक सोसाइटी में तो ऐसा किया है, सिर्फ दो को चेंज करा लिया, उसको लिफ्ट से कनेक्ट कर दिया कि भाई लिफ्ट से चलती रहेगी, बाकी हम कोई बैकअप नहीं देंगे। लेकिन वो अभी सारा अगर देखो, अगर 100 जेनसेट हैं तो 40 ने ही कन्वर्ट कराया, जी 60 अभी पड़े हुए हैं। जी तो बात आती है एनफोर्समेंट की। जी। दूसरी जो बात है, जो एक एक का है, हम्म ये सबसे बड़ा कारण है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, जब दिन और रात के टेम्परेचर में फर्क ज्यादा होगा हम्म। और बिल्कुल। एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होगा, तब ये होता है। क्यों होता है? तभी दिन होता के ऊपर जैसे सूरज निकला है, थोड़ी हवा ऊपर जाने लगी तो पोल्यूशन ऊपर जा रहा है, एकदम से शाम आती है नीचे बैठ जाता है, साथ में मॉइस्चर। अब जो फॉसिल फ्यूल कहते हैं, दैट इज 65% उसी का है, किसी भी रूप में हो। चाहे वो हमारे हाईवे के ऊपर तंदूर जलाए जाते हो, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, 3.5-4% का उनका भी है। जी जी। लेकिन एक चीज जो लोगों के दिमाग से निकल जाती है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे एक गाड़ी चलती है, चाहे वो टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, 10,000 किलोमीटर चलने के बाद उसका जो टायर का वजन है 700 से 800 ग्राम कम हो जाता है। वो होता क्या है, जब चलती है गाड़ी इस एनवायरनमेंट में, जो उसमें से माइक्रो रबड़ के जो निकलते हैं यस। पार्ट्स, वो एनवायरनमेंट के मॉइस्चर से मिलके स्मॉग बनाते हैं। दैट इज ऑल्सो देयर। तो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है कि इस्तेमाल ही कम से कम करो। और इस्तेमाल कम से कम, लोगों ने काम भी करना है, सब कुछ करना है, तो उसमें दो तरीके हैं। एक तो हमें अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं अपने घर से निकलूं, अकेला मत निकलूं, ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, 8-10 आदमी जा रहे हैं, मेट्रो में जाएं, ये करें, कम से कम मतलब इस्तेमाल करें। और उसके लिए जैसे मैंने शुरू में कहा, क्योंकि मैंने देखा है जो कंट्रियां लाइक चिली कंट्री है लैटिन अमेरिका की, वहाँ सेंटिगो में तो आज से 15 साल पहले सब ऑक्सीजन के पब बन गए थे, 10-10 15-15 किलोमीटर पे लेने गए। यस। तो उन्होंने जो साइकिलिंग ट्रैक बनाया अबाउट 1,400 किलोमीटर का और कंपलसरी कर दिया। बिल्कुल। और गौर साहब, और मुझे लगता है कि जब इतने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने भरे पड़े हैं तो इनको हम लोगों को देखना चाहिए, और अगर वाकई में आप इससे निपटना चाहते हैं तो फिर इस पर गौर करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया, आप सर दोनों एक लोगों ने और, अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े और आज इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार स्थिति चिंताजनक है। पर्यावरणविद भी इसको लेकर के चिंता जता रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर नजर बनाकर रखने वाले पर्यावरणविद AK गौड़ का कहना है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए दो तरह से काम करने की जरूरत है। एक तो साल दर साल पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इस पर सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। वहीं जब पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो तो उसके लिए अभी से और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों की सांसों पर संकट भी दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं, उन्हीं वजहों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस चीज से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है और कौन कौन इसमें सहयोगी होता है इस पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। और हम आपको एक पहले उससे तस्वीर दिखा देते हैं कि देखिए, तस्वीर आप ये ग्रेटर फरीदाबाद की है और यहाँ जो आग लगाई गई है उसका जो ये उठता हुआ धुआं है, यही लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में ये जो धुआं है सांसों के जरिए शरीर के अंदर पहुंच रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं अभी वो मौन दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदारों की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जगह जगह चालान किए जा रहे हैं आग लगाने वालों के खिलाफ, लेकिन जिस तरह बड़ी आग इसे कहा जा सकता है, जिस तरह का यहाँ धुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये एक जगह की तस्वीर नहीं है। फरीदाबाद में ऐसी कई जगह की तस्वीरें आपको दिखाई दे जाएंगी। और ना केवल आग लगाने की, बल्कि जो सड़कों पर जो डस्ट पड़ी है, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखिए ग्रेटर फरीदाबाद की सड़क है और यहाँ डस्ट जिस तरह से जमी हुई है, और जो PM 2.5 की हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं महीन कण वो भी सांसों में जाकर लोगों को बीमार कर रहे हैं। तमाम तरह की एडवाइजरी DM की तरफ से जारी की गई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों से सावधान सचेत रहने के लिए कह रहा है। और इस बीच में हम चूंकि बात करेंगे, हमारे साथ में पर्यावरणविद हैं AK गौड़ साहब।
नज़र रहती है पर्यावरण पर, लगातार आप लिखते रहते हैं, कई बार टीवी चैनलों पर आप बताते रहते हैं। क्या लगता है सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पॉल्यूशन जो है, कहा जाता है कि कभी गाड़ियों से ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने से ज़्यादा होता है, कहीं जो पीएम 2.5 बढ़ता है वो डस्ट जो महीन कण हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो कैसे देखते हैं, किससे होता है? धन्यवाद आपके दर्शकों का आपके माध्यम से। पोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा हैं। कुछ एक कारण तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे जो साइंटिफिक स्टडी कहती है कि 40% पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता है। 20 से 25% फॉसिल फ्यूल, उसमें डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह वगैरह सब आ गए, उसकी वजह से होता है। और बाकी जो है, चाहे उसमें पराली आ गई, चाहे आग लगाना हो गया, चाहे डस्ट पोल्यूशन हो गया डिमोलिशन का। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, इसके दो पहलू हैं सर। एक तो जब आग लग जाती है तब हम बुझाने जाते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं, तो ओहो 200 हो गया, 300 हो गया, ये कर दो, चालान कर दो, वो कर दो। हम प्रिवेंटिव नहीं करते कि ये हो ही ना, वो नहीं करते कभी भी। एक तो ये पहलू है, और दूसरा पहलू है कि सरकार ने कानून तो बहुत बनाए हैं, अच्छे भी बनाए हैं, बहुत बनाए हैं। मीटिंग भी होती है बड़े बड़े कमरों में बैठ के, बड़े बड़े प्रेस नोट बन जाते हैं, अखबार में आ जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो अमल में नहीं आते। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि तमाम तरह की कोशिशों के दावे आप कह रहे हैं कि ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर दिखाई नहीं देते। हम चूँकि ज़िक्र कर रहे हैं, जैसे आप परसेंटेज के हिसाब से बता रहे हैं, जो कहा जाता है कि जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं, ये भी काफ़ी सहायक हैं पॉल्यूशन को बढ़ाने में। तो इनका कितना हिस्सेदारी है? इनका 15 से 20% टोटल में होता है सर। और इसके लिए एक बात बताऊं, मैं आज से 3 साल पहले उस समय के डिप्टी कमिश्नर, एमसीएफ वगैरह के अधिकारियों से मीटिंग हुई थी। तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर ऐसा है कि फरीदाबाद के अंदर 150-200 किलोमीटर आप एक साइकिल ट्रैक बना दो इम्पोर्टेंट जगह पर। जैसे मेन सेक्टर है, 15 सेक्टर है, 17 सेक्टर है, या क्या नाम ये मेट्रो के स्टेशन है। अब मैं मेट्रो में जाता हूँ दिल्ली, लेकिन घर से मेट्रो स्टेशन तक मेरे को गाड़ी ले जानी पड़ती है। मेरे पास साइकिल है, मैं चलाने से डरता हूँ कि कोई ठोक देगा मुझे, मार देगा मुझे। इस तरीके से ट्रैफिक के आप तो रोज देखते हो। तो उन्होंने कहा हाँ जी करेंगे। फिर उन्होंने ट्रायल के तौर पर एक 12 सेक्टर के स्टेडियम के आगे 100 मीटर 150 मीटर का साइकिल ट्रैक बना दिया, मुझे दिखा दिया, फोटो भेज दी, अखबार में खबर आ गई, नारियल तोड़ दिए नेताओं ने। और वो 15 दिन के अंदर उस पर एनक्रोचमेंट हो गई, उस पर रेडी वाले आके बैठ गए, साइकिल नहीं चली। तो एक जो आप बड़ी कंट्रीज के एग्जांपल देखो, कोपरहेगन का है, या डेनमार्क का है, या उधर फिनलैंड कंट्रीज का है, वहाँ पर 40 to 50% लोग बाइसिकल पे चलते हैं। उसमें डबल एडवांटेज है, एक तो पर्यावरण नहीं है, और मैं बॉडीली फिजिकली फिट रहूंगा, मेरे अपने आप ही एक्सरसाइज हो जाएगी। ये सबसे बड़ी